कर्नाटक से शुरू होकर हिजाब का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में हिंदू संगठन हिजाब के विरोध में आगे आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 15 फरवरी को ऐलान किया कि ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ने जब विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठा होकर ताजमहल के लिए कूच कर रहे थे, तभी थाना हरिपर्वत ने उनको पकड़कर थाने में नजरबंद कर दिया। उसके बाद थाने में विश्व हिंदू परिषद के और भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद के ब्रज प्रांत महामंत्री आशीष आर्य ताजमहल पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ता रीना सिंह ने शिक्षा के मंदिर में हिजाब पहनने का विरोध किया और कहा, स्कूल कॉलेज का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वहां स्कूल ड्रेस पहनकर ही जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान चलता है, सरिया नहीं। और कहा कि कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुआ वह पहले से सुनियोजित है, जिसे पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रायोजित कर रहा है। पीएफआई एक आतंकवादी गतिविधि वाली संस्था है, जिसे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बैन करना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद दुर्गाबाई ने बजरंग दल के नेतृत्व में ये एक देश के अंदर जो चल रहा है हिजाब का प्रकरण, एक बेटी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। हम ये कहते हैं कि भाई आप सेंट पीटर सेंट थॉमस के अंदर क्या हिजाब पहन के नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? वहाँ का आप कानून क्यों मानते आप? अरे भाई, ये हमारे संविधान को हम अपने संविधान को मानते हैं। हमारी बेटियाँ कभी भगवा पहन के गई स्कूल के अंदर? जो ड्रेस कोड होती है स्कूल की, चाहे जो कोई भी कॉलेज हो, जो कोई भी स्कूल हो, उसको बेटियां मानती है नहीं मानती? हमने कभी इस चीज़ का विरोध किया? आप ये सब चीज़ें प्लानिंग होती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, प्री प्लान पूरा सिस्टम चलता है किस तरह से हमको पूरे देश के अंदर आग लगानी है। ये हमारे हिंदुत्व की परीक्षा, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। हम 90 करोड़ हिंदू हैं, 90 करोड़ों की परीक्षा वो दुर्गा वाहिनी की बेटियों की परीक्षा ना लें। हमारी बेटियां चिंगारी हैं, उनकी एक बेटी अगर इस तरह की भावना पैदा कर सकती तो हमारी तो हजारों बेटियां। आज मेरे साथ सैकड़ों बेटियों के साथ मैं ताजमहल जा रहा था सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए, लेकिन प्रशासन को कहीं से घेराबंदी करके उन्होंने मुझे न्यू आगरा से और यहाँ हरिपर्वत तक मुझे नज़रबंद किया गया और ये थाने में डाला। लेकिन मैं आज भी अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं हनुमान चालीसा ताजमहल के अंदर ही जाके पढ़ेंगे हम बेटियाँ। कितनी देर में भी छोड़े प्रशासन, उसके बाद हम सीधा ही ताजमहल जाएंगे। यही हमारा बताया जा रहा है कि सारे हिजाब प्रकरण के पीछे पीएफआई जो कि एक संस्था है उसका पूरा हाथ है, वही उन्हीं ने ट्रेनिंग दी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कही, हमारे पास भी बहुत संस्थाएं हैं, वो जिस तरह से आतंकवादी, मैंने क्या कही, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से सारे अल्पसंख्यक का जो भी जिस तरह की घटनाएं घटती हैं वो वहीं से तत्पर तैयार होता है। हम थाने पर एकत्रित नहीं हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा आज एक छोटा सा विरोध है, वैचारिक विरोध है। ताजमहल जो कि पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, सरकारी प्रॉपर्टी है, वहाँ कोई व्यक्ति भगवा पहन के नहीं जा सकता। आज तक किसी भी हिंदू ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, क्योंकि वहाँ उनके नियम लागू होते हैं। लेकिन विद्या का मंदिर, जहाँ सभी विद्यार्थियों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, समान यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उनका दबाव यह है कि उनकी बेटियाँ हिजाब पहनकर वहाँ पर आएंगी, बच्चे उनकी क्लास में नमाज पढ़ेंगे। अगर वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तो हम भी फिर उनके किसी भी कानून और नियम और शरीयत को नहीं मानते। अगर उनकी एक बेटी पूरे हिंदुस्तान की भाइयों की नाक में नकेल डाल सकती है, वही लड़की मैगडी में कुछ कपड़े पहनी होती है, वही लड़की अपने पब में कुछ और कपड़े पहनी होती है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को नीचे दिखाने के लिए, मातृशक्ति को, हिंदू मातृशक्ति को कमजोर दिखाने के लिए अपने आप को बहुत मजबूत दिखाती है और हिजाब पहन करके वो हमारे 100 भाइयों के 200 भाइयों के बीच में घुस जाती है। मैं सभी भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी हिंदू बेटी उस समुदाय के बीच में ऐसे जा सकती है, सुरक्षित आ सकती है? यह हिंदुओं की सहन शक्ति है, इसका इम्तिहान मत लीजिए। अगर मुझ जैसी एक लड़की को, जो देश के लिए इतने साल वर्ष खेली है, उसको अगर आगे आना पड़ा है तो इस देश की हर बेटी आगे आएगी।